हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। प्रेगनेंसी एक बहुत ही प्यारी यात्रा है, लेकिन जैसे ही आप इस यात्रा पे चलना शुरू करते हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरह के प्रेशर झेलने पड़ जाते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर होता है खाना। घर वालों को लगता है कि आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव होते ही अंदर बेबी पलने लग गया और आपको 2 जनों की रिक्वायरमेंट चालू हो गई। और ओपीडी में हमेशा यही लड़ाई होती है कि मैम ये प्रेगनेंसी पे पूरा खाती नहीं है, ये रोटी नहीं खाती, ये दुगना नहीं खाती, इसे जितना खाना चाहिए उतनी कैलोरीज नहीं लेती। तो इसी जिज्ञासा को आज मैं शांत करती हूँ। प्रेगनेंसी में आपको रूटीन जो कैलोरीज हैं, जो आमतौर पर एक फीमेल 1800 से 2100 किलो कैलोरीज पर डे लेती है, उसमें सिर्फ आपको 350 से 500 किलो कैलोरी ही ऐड करनी है, ना कि आपको उसको दुगना करना है। इनिशियली वैसे भी बच्चा इतना छोटा होता है 3 महीने के अंदर अंदर कि आपको बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग या खाने की, न्यूट्रिशन की, ओवरलोड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। एक्चुअल बच्चे की ग्रोथ जो है वो 5वें महीने के बाद चालू होती है। आमतौर पर हर लेडी का बच्चा 28 हफ्ते या 7 मंथ में मानिए 1 किलो का होता है। उसके बाद 8th 9th मंथ में, 7 मंथ के लास्ट में बच्चे का ग्रोथ बढ़ना चालू होता है और बच्चे अलग अलग वेट अटेन करते हैं। किसी का 2.5 किलो का, किसी के 3 किलो का, किसी का 3.5 किलो का। नॉर्मली आपको जो एक्सेस कैलोरीज लेनी है वो 26-28 हफ्ते के बाद कॉन्शियसली ध्यान रख के लेनी है, क्योंकि अब बच्चे का वेट गेन एक्चुअल होगा। उससे पहले अगर आपसे बहुत ज्यादा नहीं भी खाया जाता, नौजिया है, ब्लोटिंग है, गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, तो आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। आपको ये नहीं कि आपको डबल खाना है, आप मीठा खा रहे हैं, आप घी एक्सेसिव ले रहे हैं, चपाती 2 की 4 करनी है। आपको सिर्फ क्वालिटी खाना खाना है। मतलब आपको अपने डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, ग्रीन वेजीज, इसको बढ़ाना है, ना कि आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैम ये तो 2 रोटी पहले खाती थी, 2 रोटी ही अब खाती है। अरे तो 2 रोटी की 4 रोटी की जरूरत नहीं है इसको सिर्फ क्वालिटी फूड, हाई क्लास प्रोटीन, अच्छे विटामिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कैल्शियम, इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि इन चीजों से होता है एक्चुअल बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट, बच्चे के बोन्स का डेवलपमेंट, और जो उनको खुद को प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है ताकि इनकी मसल्स, बोन्स, इनका पेन ना हो, इनका बैक एक ना हो, वो इनको एक संतुलित बैलेंस्ड आहार में मिलेगा। सबसे बड़ा यही झगड़ा होता है। 1.5 रोटी खाती है, 1 रोटी खाती है, उल्टी आ जाती है, किचन में नहीं घुसती, रोटी ही नहीं खाती। कोई बात नहीं, आपको सीरियल्स देने से मतलब है। आप उन्हें दलिया दीजिए, खिचड़ी दीजिए, चावल खिलाइए, पोहा खिलाइए, उपमा दे सकते हैं, मिस्सी रोटी दे सकते हैं, बाजरे की रोटी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब्जी और रोटी ही देनी है। आप वेजिटेबल्स की मात्रा सूप की फॉर्म में पूरी कर दीजिए, आप उन्हें सैलेड्स दे दीजिए, आप उन्हें फ्रूट्स कट करके दे दीजिए। अगर वो चपाती नहीं खा पाती, आप उन्हें आटा ब्रेड दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, मिस्सी रोटी दे सकते हैं, दलिया खिला सकते हैं। बिकॉज आवर एक्चुअल एम इज कि उतनी कैलोरीज जाए, उतना हाई क्लास प्रोटीन जाए, और जो एक्स्ट्रा 350 से 500 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट फीमेल प्रेग्नेंट लेडी को है, वो मात्र 1 ग्लास एक्स्ट्रा दूध देने से, फ्रूट्स देने से, इसे पनीर, छेना, कुछ भी जो सैंडविचेस है, ग्रीन सैलेड्स, वो देने से और कुछ ड्राई फ्रूट देने से ही पूरी हो जाएगी। तो आपको डबल ट्रिपल खाने की जरूरत नहीं है। घर वालों को ये चिंता नहीं करनी कि अगर इसकी 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को नहीं गई तो इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। आप उन्हें वैरायटी खिलाइए, आप उन्हें पूरी बैलेंस डाइट की प्लेट खिलाइए, जिसमें पूरे सीरियल्स होने चाहिए, कर्ड होना चाहिए, सुबह शाम 1 ग्लास दूध होना चाहिए। दूध पर भी बहुत झगड़ा होता है कि जैसे ही दूध की ग्लास सामने लाते हैं उल्टी हो जाती है। नॉट अ बिग डील। हमें वो कैल्शियम देना है। हमें 1 लीटर दूध अगर देना है, आप उसका दही जमा दीजिए, आप उसका पनीर फाड़ लीजिए, उसके संदेश बना लीजिए, उसका छेना बना लीजिए, और उसकी वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और कैल्शियम की पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से प्रेग्नेंट लेडीज पर
फोर्सफुल ईटिंग का बिल्कुल भी प्रेशर मत रखिए। उन्हें आराम से जो उन्हें पसंद है उतना खाने दीजिए। नहीं तो अगर आप फोर्सफुल ईटिंग करेंगे, उन्हें वॉमिटिंग होगी, तो जो उन्हें भा रहा है, जो खा पा रहे हैं, वो भी नहीं खा पाएंगे। प्रेग्नेंट लेडीज ध्यान रखें, थोड़ी थोड़ी देर पर बार बार खाते रहें, एक साथ नहीं खाना, लंबे टाइम तक भूखा नहीं रहना, तेज तेल मिर्च मसाले नहीं खाना, कुछ भी बार बार न्यूट्रिशियस खाते रहें, पानी पीते रहें, वॉक करते रहें, ताकि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहेगी बिल्कुल पूरी। आटा बिस्किट्स, आटे से बने हुए वैरायटी ऑफ स्नैक्स आप खा सकते हैं अगर आपको चपाती से उल्टी आती है तो। इस तरह अपना ध्यान रखिए। हेल्दी बेबी हेल्दी मदर हमारी अल्टीमेट एम है, जिसे हम इन वीडियोस के द्वारा फुलफिल करना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर खाने पीने से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझे डाल सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, और जो भी प्रेग्नेंट लेडी आपके आजू बाजू है, आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम और क्यूरियोसिटी सॉल्व हो सके। थैंक यू।